So students, the new topic is Ohm's law. This law was given by a German physicist George Simon Ohm. He was a very famous scientist. और इस लॉ में इन्होंने स्टेट किया है दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन आइडियल कंडक्टर, जो भी करंट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी भी अगर आइडियल कंडक्टर के थ्रू अगर फ्लो करती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट देखिए, तो जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है देयर कम्स ए कांस्टेंट वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and that is called as रेजिस्टेंस. उसे क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस एक मेजर रोल प्ले करता है इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. देखेंगे यहाँ पे VI ग्राफ बनाएंगे, दैट इज पोटेंशियल एंड करंट ग्राफ ऑफ द वायर टेकन बाई सर जॉर्ज साइमन ओम. इन्होंने ये जो अपना थीसिस दिया था दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आइडियल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, उन्होंने बताया कि एक मेजर एंटिटी काम करती है उसके बीच में, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, और उसे हम फर्दर डिफाइन करेंगे. तो ओम्स लॉ ने हमें बताया V इक्वल टू IR कि ये पोटेंशियल जो है किसी भी सर्किट या किसी भी वायर के क्रॉस जो लगेगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के. तो इसका यूज हम सभी तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करते हैं. अब देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में. तो रेजिस्टेंस है क्या और इसके क्या क्या यूजेस हैं? रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर by virtue of which it resists the flow of electron. Flow of electron or charges. If the electron flows, that means charge is being produced. मैंने आपको पहले ही इलेक्ट्रिकल चार्जेस में बताया है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस चार्जेस. If a body transfer electrons, it becomes positively charged. If a body gains electron, it becomes negative charge. तो जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे. मतलब तो किसी भी वायर में अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की. लेकिन एक रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो अपोज करती है. रेजिस्ट मीन्स अपोज करती, जो रोकती है वायर में करंट के फ्लो होने से. अगर वायर में करंट फ्लो नहीं होगा तो उसे इंसुलेटर कहेंगे, लेकिन अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर है. लेकिन कंडक्टर में भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि अपोज करता है. यानी कि एक कंडक्टर में 100% उसकी इफिशियंसी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं. किसकी वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से. तो हम उसे थोड़ा दूसरी तरह समझते हैं. एक आइडियल कंडक्टर है, मान लीजिए, जिसे सर जॉर्ज साइमन ओम ने कंसीडर किया था. उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एटम टू एटम ईजिली फ्लो हो रहे हैं बिकॉज इन प्रोपोर्शनलिटी देयर इज नो रेजिस्टेंस. बट इन केस ऑफ एनी अदर नॉर्मल वायर A and B, there are some resistances. मीन्स द प्रॉपर्टी, यानी कंडक्टर के अंदर कुछ खामियां हैं जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. और रेजिस्टेंस क्या करते हैं? ब्लॉकेज की तरह काम करते हैं. वो पूरी तरह से चार्ज को फ्रीली मूव करने नहीं देते हैं. द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट डिक्रीजेस.
यहाँ पे कांस्टेंट है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, बट यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर, ये केस हो रहा है। यानी कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंडक्टर हैव सम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखेंगे, हमने भी बताया v इज इक्वल टू आई आर, दैट इज द ओम्स लॉ दैट विल बी अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया। तो देखिए अभी जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि देर इज नो बाउंडेशन, चार्जेस आर फ्रीली मूविंग इन केस ऑफ आइडियल कंडीशन, बट इन द केस ऑफ नॉर्मल वायर द चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंसेस। जैसे रोड ब्लॉक्स पे, अगर रोड पे अगर ब्रेकर लगा दिया जाए तो जो भी व्हीकल्स हैं वो स्लो जाएंगी, उसी तरह से रेजिस्टेंस ब्रेकर की तरह काम करते हैं, चार्जेस को ब्लॉक करते हैं। That is the ideal wire and that is the normal wire. Normal wire have some resistance and which opposes the flow of electric current. हम यहाँ से देख सकते हैं R is equal to V upon I. R becomes inversely proportional to electric current. That means if R increases, I decreases. And whenever the value of resistance increases, the current will automatically decrease. Now we will find out the unit of the resistance. That is the formula of resistance. Now unit of resistance. So what is the unit of resistance? R is equal to V upon I. V क्या है? वोल्ट, I क्या है? एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर is called as ohm. On the name of Sir George Simon Ohm, the resistance unit is given. The symbol of ohm is just like that. So we find out the value of 1 ohm. 1 ohm is equal to 1 volt per 1 ampere. If you want to have, if the wire is having 1 ohm resistance and if 1 volt of potential is there in the wire, then 1 ampere of current 1 ampere of current electricity will pass through it. Now the factors on which the resistance depends. Now the factors on which resistance depends. So there are many factors, but on the basis of class 10th syllabus we will define the factors on which resistance depends. The first one is the length of the wire. Second one is the area of cross section of the wire. Third one is the nature of material. Means nature की बात क्यों करते हैं? If the material is having more resistance, that means more insulating properties, mixed material that will have more resistance, that means that will not be able to flow more number of electrons, that so will have less amplitude of electric current. मैं इसको आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। If the length of the wire is stretched, if a wire is stretched यानी कि अगर इसकी लंबाई L कर दी जाए बढ़ा के, तो जाहिर सी बात है there will be less number of electrons flowing through it. Means amplitude of current will be decreased. मतलब कि अगर आपको वायर में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो सिंपली वायर के लेंथ को इंक्रीज कर दिया, आइदर बाय स्ट्रेचिंग और बाय एनी अदर मीडिया. इफ द एरिया ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, if the area of the wire is increased, there will be more number of electron passing through the wire, and more number of charges will be passing through the wire. Just like the roads, if the roads are narrow, less number of vehicles will be passing through the road. Means resistance is directly proportional to length. Resistance increases, if the length increases, resistance increases. But in the case of area, if you
increase the width of the area, then more number of vehicles will be able to pass through that area, pass through that road. That means resistance is inversely proportional to area. If the area increases, resistance decreases. यानी कि there are two cases. Resistance is directly proportional to length, and resistance is inversely proportional to area of the wire. तो बहुत ही अच्छी बात है। कहा जाता है जब भी रेजिस्टेंस आपको इंक्रीज करना, वायर के लेंथ को इंक्रीज कर दीजिए। इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द वायर। इफ द रेजिस्टेंस should be if the length is increased, resistance is increased. If the area is increased, resistance is decreased. यानी कि अगर आपको वायर की एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसे एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं, डिटेल में करेंगे रेजिस्टेंस की इसी प्रॉपर्टीज को। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, if length increases, resistance increases. Resistance is inversely proportional to area. Together we can say that resistance is proportional to L upon A. हमने पहले ही बताया था, whenever the proportionality is removed, there comes a constant R is equal to rho L upon A, where rho is the proportionality constant called as resistivity, the new term of the chapter, resistivity. So what is resistivity and what are the factors on which resistivity depends, हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने एक नया टर्म की शुरुआत की, रेजिस्टेंस के एक नए फार्मूले के बारे में भी जाना। पहले हम जानते थे पहला फार्मूला रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू V upon I. Now the second one is the R is equal to rho L upon A. If there is potential and current is given, then we will apply this type of formula, जो कि हम आगे न्यूमेरिकल्स में, अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, जितने भी फार्मूलेज अभी तक पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक्स के ऊपर। एंड द रो, इफ रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया is given, then we will apply this formula to find out the resistance. The unit remains constant. चेक करेंगे, देखिए, the new terms arises resistivity. अब रेजिस्टिविटी के बारे में हम कैसे कंक्लूड करेंगे? रेजिस्टिविटी इज बिकम्स इक्वल टू आर ए अपॉन एल. So what is resistivity? Resistivity is a temperature variant. टेम्परेचर कांस्टेंट के हिसाब से इसको बात किया जाता है. इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस. देखेंगे कैसे. इट वेरीज विथ टेम्परेचर, कहेंगे रेजिस्टिविटी वेरीज विथ टेम्परेचर. varies with temperature. Alloy have higher resistivity. मैं ये क्यों कह रहा हूँ alloy have higher resistivity? यानी कि alloy क्या है? Mixture of 2 or 3 metals is called as alloy. They may be non-metals or they may be semiconductors. देखिए, एलॉय, किसी भी एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई क्यों होती है? देखिए, एलॉय में रेजिस्टेंस हाई होता है. अगर रेजिस्टेंस हाई है तो रेजिस्टिविटी भी हाई होगी. रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली डिपेंड करता है लेंथ, एरिया एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, जबकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर. यानी कि एलॉय है मोर रेजिस्टिविटी. यानी कि जब हम करंट पास करेंगे किसी भी एलॉय से, दैट एलॉय बिकम्स हॉट देन एनी अदर प्योर कंडक्टर. आइडियल कंडक्टर के हिसाब से देखें तो एलॉय हैव मोर रेजिस्टिविटी.
That means we can say that conductors have low resistivity, यानी कि कंडक्टर्स ज़्यादा भी जितने भी चार्जेस पास कर दिए कंडक्टर्स के थ्रू, कंडक्टर ज़्यादा हॉट नहीं होते हैं, हीटअप नहीं होते हैं. सो यस, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. हम रेजिस्टिविटी के बारे में अभी पूरा डिटेल में करेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो रेजिस्टिविटी चेक करेंगे. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर. मीटर कैंसल्स द स्क्वायर, देन the unit of resistivity becomes ohm meter. Unit of resistivity becomes ohm meter of resistivity, ohm meters. और इस resistivity के सिंबल को रो कहते हैं, RHO, रो. बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं. रो is equal to RA upon L. So in this video we studied three things. First of all, Ohm's law. V is equal to IR, where we find out R is equal to V upon I, and the unit of resistance is ohm. ओम या फिर इसे OHM भी लिख सकते हैं. Second one is the resistance with respect to their properties. तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? लेंथ एंड एरिया एंड मटेरियल ऑफ द वायर. तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन ए. सेम यूनिट. सेकेंड फार्मूला that will be used in the numerical in the next video. Third one is the resistivity. Resistivity is a temperature gradient. टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. जब भी it varies with temperature. if the temperature of the conductor increases, resistivity increases. The temperature of the conductor decreases, resistivity decreases. तो resistivity rho is equal to R A upon L, and the unit of rho is ओम मीटर. और इन्हीं तीन फार्मूलेज और पिछले सभी टॉपिक्स के फार्मूलेज पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो थैंक यू फॉर दिस.